एक बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। सोमवार को अनिल देशमुख ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जहां पर उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद करीब आधी रात को ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने इससे पहले अनिल देशमुख को 5 बार समन किया था, पर देशमुख पेश नहीं हो पाए थे। तो आपको बता दें कि कल काफी ड्रामे से भरा ये पूरा दिन रहा था। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 5 बार समन करने के बाद भी देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले अनिल देशमुख ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि वो खुद जांच में सहयोग देने के लिए ईडी दफ्तर जा रहे हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे और प्राइवेट सेक्रेटरी संजीव पालांडे को गिरफ्तार किया था। और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ मयूरेश गणपति जुड़ रहे। तो मयूरेश, काफी ड्रामे से भरा पूरा का पूरा कल का दिन रहा। एकदम से सभी को सरप्राइज करते हुए अनिल देशमुख पहले तो ईडी दफ्तर पहुंचे, फिर घंटों पूछताछ हुई और फिर आधी रात के बाद गिरफ्तारी। क्या कुछ हुआ है बीते 12-13 घंटों में, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, 5 बार अनिल देशमुख को समन किया गया था ईडी की तरफ से। उन्हें कहा गया था कि आप ईडी की जो जांच चल रही है उसमें सहयोग कीजिए। हर बार अनिल देशमुख ने यही कहा कि वो सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अलग अलग कोर्ट में, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, वहां पे वो अप्रोच हुए थे अलग अलग केस में। उनका कहना था कि फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट या किसी भी केस में इसी कोर्ट में ये केस चल रही है, तो जैसे ही केस खत्म हो जाती है या बॉम्बे हाई कोर्ट या और कोई न्यायालय मुझे आदेश देता है, उस आदेश का मैं पालन करूंगा। परसों ही लोअर कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप ईडी की जांच जो है उसमें सहभागी हो जाइए, उसमें आप इन्वेस्टिगेशन में आप सहकार्य कीजिए। अब उसके बाद अनिल देशमुख कल ईडी ऑफिस पहुंचे थे। तकरीबन 11 घंटों तक उनकी पूछताछ हुई, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। अब अनिल देशमुख पे आरोप क्या है? अनिल देशमुख पे आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग के। अगर आपको बता दें तो हम थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें। परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ एक खत लिखा था। उस खत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक अलग जांच समिति बिठाई चांदीवाल कमीशन की, लेकिन ईडी और सीबीआई ने अलग अलग केसेस रजिस्टर किए उनके खिलाफ और पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी और महाराष्ट्र सरकार की जो जांच कमेटी है, चांदीवाल कमीशन जो है, ऐसी 4 एजेंसी जो है उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और अब अनिल देशमुख को जो अरेस्ट किया है वो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया है। जी बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रहे थे कि बहुत सारी एजेंसियां हैं जो कि इस समय अनिल देशमुख के पीछे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है जो कि ईडी ने की है। देर रात को ये गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से अभी तक अनिल देशमुख की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। मयूरेश, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए हम आपके पास वापस आते रहेंगे। और हालांकि अभी तक अनिल देशमुख की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना जरूर शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता राम कदम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है। राम कदम ने लिखा कि अब देश को इंतजार है कि हर महीने होने वाली 100 करोड़ की वसूली का आका कौन है। जल्द ही कई और साझेदार और नेता सलाखों के पीछे उनको जाना होगा। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि काफ़ी ड्रामे से भरा ये पूरा का पूरा टाइमलाइन रहा है पिछले, अगर 12 घंटे 13 घंटों की बात की जाए। सरप्राइजिंगली अनिल देशमुख ईडी दफ्तर पहुंचे थे सबको चौंकाते हुए, फिर उनसे लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद आधी रात को जाकर उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की है। और जिस समय ये गिरफ्तारी की गई उस समय हमारे संवाददाता अरुणील मौजूद थे। अरुणील की ये रिपोर्ट देखिए। बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, जहां पे अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री है उनको अरेस्ट कर लिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया है। जो एलिगेशंस है, जो चार्ज लगाया गया था अनिल देशमुख के अगेंस्ट, वो काफी सीरियस था।
जो पूर्व मुंबई के सीपी है परमबीर सिंह, उन्होंने एक खत लिखा था सीएम उद्धव ठाकरे को, ये बोलते हुए कि अनिल देशमुख सचिन वाजे के द्वारा 100 करोड़ की एक्सटॉर्शन कर रहे थे पूरे मुंबई सिटी में, पूरे बार्स और रेस्टोरेंट से ये पैसे की अगुवाई की जा रही थी। और एक एलिगेशन ये लगाया गया था सचिन वाजे की तरफ से कि अनिल देशमुख और अनिल परब जो शिवसेना के मिनिस्टर है, शिवसेना के लीडर है, महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, दोनों ने 20 करोड़ दोनों ने साथ में लिया, 40 करोड़ टोटल लिया गया था मुंबई के 10 डीसीपीज के द्वारा, ताकि उनका जो ट्रांसफर ऑर्डर है उसको रोका जा सके, उसको रिवर्स किया जा सके। उस बेसिस पे अनिल देशमुख का क्वेश्चनिंग हुआ 10 घंटे के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, और अनिल देशमुख को अभी अरेस्ट दिखाया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट के तहत। और इस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी बहुत से राज खुलने बाकी है। सवाल पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी होने से समाप्त नहीं होता। आखिरकार अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया। 100 करोड़ से अधिक के नॉन ट्रांसपेरेंट घोटाले के ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कैश ट्रेल। अब टेंशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बढ़ेगा कि 100 करोड़ की प्रति माह जो वसूली आती थी, शरद पवार के पास कितने जाते थे और ठाकरे जी के पास। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर लगेगा।